हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम रन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसकी ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स देखे हुए हैं। क्या टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं उनमें आपके यूनिसेफ है, FAO है, WHO है, साथ में ही हमने WHO के कंप्लीट किया है अपना केयर कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, और आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICAR, ICMR, इन सभी के साथ में अदर कुछ प्रोग्राम्स को हमने कवर किया है जैसे कि निन है। अब हम लोग बात करेंगे आज से एक नए प्रोग्राम के बारे में और जो करेंटली अभी गवर्नमेंट के थ्रू रन किए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड द वुमेन में आपकी प्रेग्नेंट लेडीज और आपकी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको इसमें वनरेबल ग्रुप में रखा जाता है। ये हमारी क्लास 9th है LT ग्रेड एग्जाम के लिए, लेकिन ये जो टॉपिक है वो आपका न केवल इसमें बल्कि आपके GK GS में भी कवर अप होगा और साथ में ही आपके अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी कवर होगा। तो इस पेपर को इसको अपने TGT PGT LT ग्रेड GIC GS वगैरह के लिए अलग से एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखिएगा। और जिस किसी भी स्टूडेंट को इसके नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका CFTRI से स्टार्ट करते हैं। यहाँ CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान इसका पूरा नाम है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, जितने भी नाम होते हैं ट्राई टू लर्न देम इन इंग्लिश, क्योंकि जो उनकी फुल फॉर्म है वो उसी में आती है और जो भी आपके पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करने के बाद में वो उसको एज इट इज दे देते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को टीचिंग्स कर दें, इस तरीके के कुछ चेंजेस हैं। तो इंग्लिश का जो लर्निंग है, जो स्पेलिंग्स हैं या फिर जो भी टर्म्स हैं उनको याद करना एज कम्पेयर टू हिंदी इजी रहता है, क्योंकि वो पेपर में मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में पूछा जाता है। इसी को वो लोग हिंदी में लिख देंगे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को हिंदी में लिख देंगे। तो बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आपने हिंदी में लर्न किया हुआ है और आपको इंग्लिश के टर्म्स याद नहीं है, तो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज इंग्लिश में ही लर्न कीजिएगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में मैसूर में की गई थी। अब किस किस चीज में, किस किस एरिया में ये वर्क करता है? तो ये फल, सब्जियों, अनाज, दालों आदि भोजन का जो संग्रह है, यानी कि उनको स्टोरेज के लिए, उनके संरक्षण यानी कि उनके प्रिवेंशन के लिए, उनको सुरक्षित तरीकों का अनुसंधान करता है। मतलब फूड हमारा खराब ना हो, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे स्टोर किया जाए, इसके ऊपर CFTRI वर्क करता है। इसके लिए रिसर्चेस की जाती हैं। सस्ते और सुविधाजनक पौष्टिक आहार तैयार करने और पूरक आहार बनाने में भी ये हमेशा संलग्न रहता है। मीन्स आपके जितने भी न्यूट्रिटिव फूड हैं जो कम चीपर रेट में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि हर पर्सन हर सीजन में एप्पल को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जो भी सीजनल फूड्स हैं उनको लें, उनको कंज्यूम करें। अगर कोई पर्सन बादाम नहीं ले सकते हैं तो उसकी इंस्टेड ऑफ बादाम वो मूंगफली को यूज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी को बस चेंज करना है, तो आपको वही जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो मिल जाती है। तो इस तरीके की जो रिसर्चेज हैं वो आपका CFTRI करता है या उसमें हेल्प करता है। अब कौन कौन से विभाग हैं जो CFTRI को हेल्प करते हैं फॉर द रिसर्च पर्पज, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी? तो जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण है, चावल तथा दालों की तकनीकी अनुसंधान है, बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी है, फल एवं सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान, घरेलू व अन्य कीटों का नियंत्रण विधि, जीवाणु विज्ञान, प्रोटीन टेक्नोलॉजी, ये कुछ विभाग हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये अनेक पोषक आहार में बाल आहार निर्मित किए जाते हैं। मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए जो फूड डेवलप होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं साइरलिक वगैरह हमारी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बच्चों को इंस्टेंटली आप प्रिपेयर करके उनको दे सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ वीनिंग फूड जो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब माँ का दूध छुड़ाने के लिए बच्चे के 6 महीने बाद जो फूड स्टार्ट किया जाता है, देखिए 6 महीने पर आपके जो बच्चा है उसका वीनिंग फूड स्टार्ट किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका वीनिंग फूड है वो स्टार्ट करने के लिए बच्चे को मदर का जो लैक्टेटिंग मदर है उनसे दूध छुड़वाने के लिए जो एक पूरक आहार शुरू किया जाता है उसके लिए हेल्प करते हैं। इसमें भैंस के दूध से शिशु का दुग्ध आहार बनाया जाता है, हाई प्रोटीन युक्त आपका आहार दिया जाता है, वनस्पति प्रोटीन से निर्मित शिशु दुग्ध आहार इसमें
बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनाजों में धुआं देकर उन्हें सुरक्षित करने से भंडारण करने के लिए जो डूरोफॉर्म की प्रक्रिया है वो भी आपका CFTRI के थ्रू ही की जाती है। फलों पर मोम की परत चढ़ाकर संरक्षित करने की जो विधि विकसित की है वो भी इसी के द्वारा की गई है। दूध, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेब पर मोम चढ़ाकर उसको संरक्षित करने की विधि किसके द्वारा विकसित की गई, या फिर CFTRI ने निम्न में से कौन से कार्य किए हैं, तब वहां पर आपको ऐसे पॉइंट्स काम आते हैं। दूध के विकल्प के रूप में मूंगफली से दूध बनाने की विधि है, सोयाबीन से दूध बनाने की जो विधि है, ये सारे जो रिसर्चेस हैं, ये जो सारे अनुसंधान है वो CFTRI के थ्रू किए गए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट वी डोंट नो कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके थ्रू इसकी रिसर्च की गई है। तो ये बेसिक आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए भी है कि इन सारी चीजों के हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने के लिए कौन वर्क कर रहा है, इसके पीछे किसके जो रिसर्चेस है वो वर्क करते हैं, तो CFTRI करता है। यहाँ पर कुछ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाती हूँ, बहुत जल्दी पढ़ाती हूँ, तो आपका यूट्यूब पर एक ऑप्शन आता है कि आप स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप उसकी स्पीड को 1.5 2.0 ऐसे कर सकते हैं स्पीड को। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ तो आप उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इससे आप आसानी से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे अगर आप स्लो डाउन करके देखते हैं तो, और आपको सिर्फ रिविजन करना है, इन दैट केस आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रसिद्ध पूरक भोज्य पदार्थ जो CFTRI के थ्रू डेवलप किए गए हैं, वो है MPF। फुल फॉर्म की बात करें तो मल्टीपर्पज फूड है इसका नाम, और हिंदी में भारतीय बहुउद्देश्य आटा के नाम से इसे जानते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से किसको बनाना है। तो MPF में एक बेसिक फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो है 75% मूंगफली की खली प्लस 25% उसमें भुने चने का आटा मिलाया जाता है, और उसमें विटामिन A, D, थायमीन और आपका राइबोफ्लेविन, कैल्शियम कार्बोनेट को फोर्टिफाई किया जाता है, जिससे कि आपका मल्टीपर्पज फूड तैयार हो जाता है। माल्ट फूड जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी TGT PGT के दौरान बता चुकी हूँ आपको। माल्ट फूड जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यूजफुल फूड होता है फॉर वीनिंग फूड, जो बच्चे शुरू कर रहे हैं या फिर जो ग्रोइंग स्टेज में है, जिनको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, मिनरल्स की ज्यादा मात्रा चाहिए, उसमें 40% अनाज का जो माल्ट होता है। माल्ट क्या होता है, जब हम अनाज को भिगो देते हैं उसमें से जो अंकुर निकलता है, तो वो आपका जो अंकुर होता है उस स्टेज में वो जो स्टेज होती है दैट इज माल्ट स्टेज। तो माल्ट स्टेज में अनाज की 40% लिया जाता है, 40% कम वसा वाली मूंगफली का आटा, 20% भुने चने का आटा लेकर उसमें वाइटामिन और कैल्शियम को फोर्टिफाई कर दिया जाता है, तो माल्ट फूड तैयार हो जाता है। ये भी फॉर्मूला है, इसे भी आप याद रखेंगे। आपसे हो सकता है पूछा जा सके कि आपके जो माल्ट फूड है उसमें जो अनाज का कितना % दिया जाता है, या उसमें किन वाइटामिन को, किन न्यूट्रिएंट्स को और फोर्टिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। जो माल्ट फूड होता है वो 28% ऑफ प्रोटीन का बना हुआ होता है। बाल आहार है तीसरा आपका, जिसमें 70% आपके विटामिन कैल्शियम युक्त गेहूं का आटा होता है। इसमें 20% मूंगफली का आटा ऐड किया जाता है और 10% भुने चने का आटा, और इसमें 20% प्रोटीन आपको मिल जाता है आपकी रिक्वायरमेंट का। फिर है आपका भारतीय गृह विज्ञान संगठन, एक नया CFTRI खत्म हो गया, अब नया आपका संस्थान है। ये आपका 1952 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय लेडी इरविन कॉलेज न्यू दिल्ली में है। अब आपके आती हैं अदर जो आपकी स्कीम्स रन की जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू करंट में, और ये किस तरीके से वेलफेयर कर रही हैं। तो देखिए ICDS हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ICDS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू रन की जाती है, जिसमें आपके जो चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स रन हो रही हैं वो है आंगनबाड़ी सर्विसेज स्कीम, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, नेशनल क्रचेज स्कीम, जो आपके पालन घर होते हैं, जो मदर वर्किंग होती हैं उनके बच्चों को टेक केयर के लिए जो होते हैं, और आपका स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन स्कीम और पोषण अभियान, ये सभी इसमें रन किए जाते हैं। और भी कई हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने यहाँ ऐड किए हैं, इनको इलेबोरेट करके आगे पढ़ेंगे। फिर है जो वुमेन एम्पावरमेंट जो स्कीम चलाई जा रही है वुमेन वेलफेयर के लिए, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला और उज्ज्वला, दो अलग अलग आपकी स्कीम्स हैं। स्वाधार गृह, नारी शक्ति पुरस्कार और निर्भया, ये इनको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईसीडीएस के बारे में। तो आईसीडीएस जो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में आई थिंक हम लोगों ने देखा था इसके बारे में। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। इसमें किन किन सर्विसेज पर फोकस किया जाता है, किन किन चीज़ों के लिए काम किया जाता है। देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, मतलब आपका पोषक आहार दिया जाता है। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए ये काम करता है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए यानी कि आपकी जो टीकाकरण है उसके लिए, हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज, जैसे कि कोई बच्चा बीमार है, एडीएचडी वगैरह है तो उसको कहाँ रेफर करना चाहिए, किस तरीके से उसकी स्कूलिंग होगी, किस तरीके से उसको लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी, इन सभी चीज़ों के लिए आईसीडीएस हेल्प करता है। फिर है अन्य सहायक स्कीम जो आईसीडीएस में काम करती हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी सेवाएं जो कि आईसीडीएस के साथ कोलैबोरेट होकर वर्क करती हैं। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चे और आपकी लैक्टेटिंग मदर और आपकी प्रेग्नेंट वुमेन दोनों, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है और उनको उनकी हेल्प की जाती है। फिर है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जो कि 2009-2010 में शुरू हुई थी। बच्चों के साथ में कोई भी जाति ना हो, अत्याचार ना हो, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो उनकी, इन सभी चीजों से बचाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज भी दी जाती हैं आईसीडीएस में ही। नेशनल क्रचिस सर्विसेज हैं जो 2017 में डेवलप हुआ था, जिसमें 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो माताएं काम करती हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कहीं भी हो, अगर वो कहीं काम करने जा रही हैं तो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रचिस खोले जाते हैं, जिससे कि उनकी अर्निंग्स पर, उनके वर्किंग होने पर कोई भी अफेक्ट ना हो और बच्चों की रेयरिंग केयरिंग भी अच्छी से हो जाए। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जो कि 2017 से रन हो रही है, इसमें 60-40 के रेशियो से फंड्स प्रोवाइड होते हैं, यानी कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका 60% और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी 40% फंड्स प्रोवाइड करती है इसको रन करने के लिए। इसमें 19 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जोड़ा जाता है। अब 19 वर्ष की से ऊपर की महिलाओं को क्यों मातृबंधु में ऐड किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपके मैरिज होती है, मैरिज एक्ट हमारा 18 ईयर्स तक कहता था कल तक, यानी कि अभी दिसंबर आपका 17 दिसंबर को जो नया आपका न्यू रूल आपका डेवलप हुआ है, जिसमें आपकी 18 से एज फीमेल की बढ़ाकर 21 कर दी है, जस्ट इट्स इक्वलेंट टू बॉयज, यानी कि पहले 18 और 21 शादी की उम्र थी लड़कियों की। अभी जो एज है वो 21 है, लड़के और लड़की दोनों के लिए। करंट अपडेटेड ये टॉपिक है जो कि आपको मैं अगर मेरे पास नोट्स अभी मिल जाते हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपडेट कर देंगे। अदरवाइज ये आपको याद रखना है कि अब जो एज है मैरिज की वो 21 है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। पहले गर्ल्स के लिए आपकी 18 थी और बॉयज के लिए आपकी 21 थी, तो इसको अपडेट कर दिया गया है। और पहले अब क्योंकि मातृबंधु योजना में भी इसका भी एज चेंज हो जाएगी शायद। और तो मैं ये बता रही थी आपको, इसमें 18 एज पर शादी होती है तो 19 अप्रोक्सीमेटली में जो मदर है वो एक बेबी डिलीवर करती है, तो 19 एज से ऊपर के बच्चे से ऊपर की जो महिलाएं उनको जोड़ा जाता था। अब मुझे लगता है शायद अपडेट करके इसको इसमें 22 वर्ष कर दिया जाएगा। जब तक अपडेट नहीं होता है आप 19 ही याद रखेंगे। और इसमें 3 किस्तों में 5,000 रुपए मिलते हैं फीमेल को, जो क्योंकि जो मदर हैं जिन जो प्रेगनेंसी से लेकर उनकी डिलीवरी तक के चार्जेस को उनको हेल्प करने के लिए ये 5,000 रुपए दिए जाते हैं। 1,000 रुपए फर्स्ट आपके रजिस्ट्रेशन पर पंजीकरण में दिए जाते हैं, 2,000 रुपए 6 महीने पर आप चेकअप्स करवाते हैं तब, और 2,000 रुपए जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पर दिए जाते हैं। जननी सुरक्षा में अगर साथ में आपने एनरोल करा दिया है तो 1,000 रुपए और मिलते हैं, जिससे कि आपका टोटल 6,000 रुपए आपको मिल जाते हैं जब संस्थागत प्रसव कराया जाता है, यानी कि आप किसी हॉस्पिटल में जाके आप डिलीवरी करवाते हैं तब आपको ये 6,000 रुपए गवर्नमेंट की साइड से मिलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है सुपोषित माँ अभियान, जो कि मार्च 2020 में डेवलप किया गया था। मदर की हेल्थ के लिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रॉपर डाइट मिले, सारे फॉलिक एसिड, आयरन, ये सारी चीजों की दवाइयां प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम रन किया गया है। फिर है सैक जो कि स्कीम ऑफ जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एडोलेसेंट्स। ये किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर चलाया गया है, मतलब किशोरी शक्ति योजना जो पहले रन किया जाता था उस प्रोग्राम को रिप्लेस करके सैक को डेवलप किया गया है। इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो 11 से 14 वर्ष की वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं समहाउ। तो ये पहला टारगेट तो ये होता है कि उनको स्कूल में ट्रांसफर करना, मतलब वो स्कूल जाएं, और अगर इनकेस किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं
तो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करना, हेल्थ और हाइजीन के लिए उनको अवेयर करना, उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, उनको सिखाने के लिए इस स्कीम में वर्क किया जाता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2010 में स्टार्ट की गई थी, 2010 में, ठीक है। आंगनबाड़ी और आईसीडीएस की हेल्प से सैक को चलाया जाता है, क्योंकि आंगनबाड़ी महिलाएं वो होती हैं जो कि डोर टू डोर जाती हैं और उनको एक्चुअल में पता होता है कि इस गांव में इस पर्टिकुलर घर में क्या स्थिति है, कि बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं, वहां की सारी चीजों के बारे में पता होता है। तो आईसीडीएस आंगनवाड़ी की हेल्प से सैक को रन किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका पोषण अभियान, जो कि 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसका अन्य जो नाम है वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये चाहे किसी से भी आए, आपका ये शुरू 2018 में हुआ था। पोषण का जो फुल फॉर्म है वो भी है स्पेसिफिकली, ये पोषण सिर्फ पोषण न्यूट्रिशन वाला नहीं है, बल्कि इसका इटसेल्फ एक फुल फॉर्म है, पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इसी अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया, जो है आपका सितंबर में। तो सितंबर आपका राष्ट्रीय पोषण महीने के नाम से रन किया जाता है, ठीक है। किसके नाम से रन किया जाता है? ये आपका रन किया जाता है राष्ट्रीय पोषण महीने के नाम से, सितंबर में रन किया जाता है। पोषण अभियान के अंतर्गत ही इसको चलाया गया था। उसके बाद आपका आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसमें आपके 3 मंत्रालय सहयोग करते हैं, जिनके कारण ये वर्क करता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो 100% जिसकी जिम्मेदारी है इसको रन करने की, साथ में हेल्पफुल है आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन 3 की हेल्प से ये वर्क करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लिंग भिन्नता को समाप्त करना, यानी कि जेंडर जो डिफरेंसेस होते हैं उनको खत्म करना, के मतलब जो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है या फिर उनको शिक्षा नहीं दी जाती, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, इन सभी चीजों को खत्म करना। लड़की के अस्तित्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में रहती है। लड़कियों की शिक्षा और उनकी भागीदारी की भी जिम्मेदारी ये लोग निभाते हैं। इसमें जो फंड्स हैं, जो वित्तीय पोषण है, वो आपका 60/40 के रेशियो से चलता है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्चा करती हो, 60% करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी 40% करती है। अब आता है उज्ज्वला योजना। देखिए मैंने इसको इंग्लिश में और हिंदी में स्पेसिफिकली रखा है, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला नहीं है, ये उज्ज्वला योजना है, जो कि 2016 में रन की गई थी। ये इसमें जो टारगेट है वो है महिलाएं और बच्चे जिनकी व्यावसायिक शारीरिक शोषण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जाता है, सेक्सुअल हरेसमेंट जिनके साथ में होता है, उन महिलाओं उन बच्चों को बचाने के लिए उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है, जिसमें उन लोगों के रेस्क्यू यानी कि बचाव के लिए, प्रिवेंशन यानी कि निवारण के लिए, कि अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उनको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, या उनको किसको पहले से बचाना है कि इनके साथ में कुछ गलत ना हो। रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, अगर उनके साथ में कुछ गलत हो गया है तो उनको वापस से उनकी नॉर्मल लाइफ पे लाने के लिए हेल्प करते हैं। और इंटीग्रेशन यानी कि पुनः एकीकरण, उनको समाज की सामाजिक धारा में द्वारा जोड़ने के लिए, स्कूल जाना है स्कूल के लिए, या जो भी उनको वर्क अपना स्टार्ट करना है उसके लिए हेल्प करता है उज्ज्वला योजना। और आपका देश प्रत्यावर्तन के लिए यानी कि रिपेट्रिएशन के लिए, अगर देश के बाहर बेच दिया जाता है जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो उनको वापस लाकर उनको वापस से अपने देश में स्थापित करने, उनकी सारी चीजों की, उनकी आवश्यकताओं को उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये योजना काम करती है। दूसरा है जो उज्ज्वला योजना है, जिसके बारे में बार बार कह रही हूँ, ये गैस से संबंधित है, जिसमें फ्री गैस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उज्ज्वला और उज्ज्वला दोनों का डिफरेंस आप याद रखेंगे। छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग के कारण अपना आंसर गलत मत कीजिएगा। फिर है स्वाधार गृह योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें जो भी महिलाएं हैं जो कि या तो प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर किसी कारण से वो जेल में रही हैं, या फिर उनकी डोमेस्टिक वायलेंस के कारण अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, तो उनको रिहेबिलेट करने के लिए उनको अल्पकालीन गृह में उन स्त्रियों को रखा जाता है। उनको मेंटली, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर उनको वापस से सोसाइटी में
मिंगल होने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसमें वो महिलाएं भी रखी जाती हैं जो कि HIV एड्स से ग्रसित हैं, जिससे कि उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके इकोनॉमिकली और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। तो यहाँ पर हमारे सारे ही ये वाले डेवलपमेंट वाले टॉपिक खत्म हो गए, डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले। ये 3 वीडियोस में चला, काफी बड़ा टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप जो है हालांकि बहुत कॉमन टॉपिक है, बट स्टिल इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सभी को कवर अप करेंगे। जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो लेटेस्ट है और अपडेटेड है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। स्टिल if you have any question you can drop your question in comment section. I will try to give your answer definitely. और अभी तक आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बताया है कि मिड डे मील का नया नाम क्या है। आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी। अगर आपको मालूम है तो फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।